आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज नेटवर्क। आइए डालते हैं टॉप 10 खबरों पर नजर। कांवड़ यात्रा को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदू रक्षा दल से जुड़े भूपेंद्र उर्फ पिंकी भैया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जितने भी धर्म विरोधी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हमारी कांवड़ यात्रा को लेकर एक शब्द भी ना बोलें। हिंदू रक्षा दल हर समय, हर परिस्थिति में हर एक कांवड़िया के साथ खड़ा है। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाई को जय श्री राम। मैं अपने सभी योद्धाओं से कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोग हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के, लेकिन उन लोगों से मैं एक बात कहनी चाहता हूं जो कहते हैं कि हमारी नमाज से दिक्कत होती है लेकिन कांवड़ियों से कोई परेशानी नहीं होती है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, आप भारत का टुकड़ा करा करके आप पाकिस्तान ले चुके हैं और उसके बावजूद आप हमारी कांवड़ यात्रा को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग सारे के सारे सनातनी योद्धा हैं। आप लोगों ने हमें जातियों में बांटने का काम किया है, लेकिन एक कांवड़ यात्रा ही एक ऐसी यात्रा है जिसमें करोड़ों हिंदू एक साथ जल लेकर चलते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, लेकिन उनसे किसी से जाति नहीं पूछी जाती। और यही हमारा चरित्र और यही हमारा संस्कार है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हमें जातियों में बांटने की बात करते हैं। मैं उन लोगों से सभी से कहना चाहता हूं और अपने सभी सनातनी योद्धाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये संदेश ये भारत देता है कि आप लोग जिस समय कांवड़ लेकर चलते हैं और जहां आप जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद आप घर तक जाते हैं और आप जहां भी मंदिर में जाकर रुकते हैं, आपसे किसी से कोई जाति नहीं पूछी जाती और ना हमारे देश में कोई जाति थी। हमारे देश को बांटने का काम इन मुगलों ने किया था, जातियों में बंटने का काम हमारा नहीं था। तो आप सभी हिंदू बने, जातियों को समाप्त करें और कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो सभी हिंदू को ताकतवर बनाने का काम करते हैं और सभी सनातनी योद्धाओं को एक पूरे विश्व में ये संदेश देते हैं कि एक पंक्ति में करोड़ों सनातनी योद्धा किस प्रकार चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक व्यक्ति कहता हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि जब हमने आपको पाकिस्तान दे दिया तो आप हमारे स्वतंत्र भारत में मस्जिदें क्यों बना रहे हो। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी है। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसे आपत्तिजनक और समाज में तनाव बढ़ाने वाला बयान बता रहे हैं। वायरल पोस्ट में कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो तुम्हारी मस्जिदों का यहाँ क्या काम है? 1947 में धर्म के आधार पर देश बटा था, ये मानता है। और ये धर्म हिंदू धर्म वाले लोग यहाँ रहे थे ना। अरे हमने किराएदारों को रख लिया, ये यहाँ दादागिरी करने लगे, ये देव दालम भालम ये बढ़ाने लगे। सब हटाए जाएंगे, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, सब हटाए जाएंगे। और गलती से कोई सिर फिरा अगर हम में से मुख्यमंत्री बन गया, इनका वोटों का अधिकार छीन लेंगे, इनका सांस का अधिकार छीन लेंगे, ये मस्जिद जाना भूल जाएंगे। हम तो सीधा सीधा कहते हैं, जिसके आगे लगा होगा मुसलमान उसको भेजा जाएगा पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो ने धमाल मचा रखा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि धाविका सूफिया सूफी ने 4.167 किलोमीटर की दूरी की दौड़ पूरी करके इतिहास रच दिया है। पोस्ट में उनका एक भावुक वीडियो भी साझा किया गया है जिसमें वह भारतीय तिरंगे के साथ जमीन पर सर झुकाकर अपनी खुशी और भावनाएं व्यक्त करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आम आदमी पार्टी द्वारा साझा किया गया है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि स्कूली बच्चों को शौचालय और पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला भी किया है। आरोप है कि शिक्षा के मुद्दे को लेकर अनदेखी की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इन्हीं नीतियों पर चल रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है
और लोग शिक्षा व्यवस्था और सुविधा को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई सर आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। अब सफेद बच्चे अंदर है, बाहर चढ़ते हैं तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। धमकी दी जा रही है, बढ़ाना चाहते उसमें होनी चाहिए। हम इसके पहले गारंट किया, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने कोई बच्चा जाता है इसकी फेल करने बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कोई बच्चा जाता फेल करने बताइए मतलब सब लड़के संतुष्ट इस चीज की है। कहीं पे आपने पहले कार्ड किया कि नहीं कि इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि छात्र आंदोलन से जुड़े एक मामले में मोहम्मद सदाकत के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पोस्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि संबंधित व्यक्ति उस समय भारत में मौजूद नहीं थे तो उनका नाम किस आधार पर एफआईआर में शामिल किया गया है। साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि जांच तत्वों और सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। मैं मोहम्मद सदाकत कौनन राही, घर साथ मेरी कुलबिट्टा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। 24 तारीख में एलआरपी चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूंगा। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान प्रकाशित किया गया है। पोस्ट के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा है कि प्लेट गन चली है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, लोगों को चोटें भी आई हैं। गृह विभाग के अधीन पर पुलिस भी आती है। अगर ये कार्रवाई उनके आदेश पर नहीं हुई तो फिर ये फैसला किसके आदेश पर लिया गया। इस बयान के जरिए उन्होंने हालिया पुलिस की कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में अखिलेश यादव सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। पैलेट गन चली है, लोगों की चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? दिल्ली की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पुलिस के जरिए उनके E20 कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। पोस्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हवाले से कहा है कि यह टाउन हॉल 1 अगस्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दोपहर 12 बजे के बाद आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमने अनाउंस किया था कि हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 करेंगे शनिवार को। पुलिस पहुंच गई। मोदी जी ने अभी तो शुरू भी नहीं हुआ टाउन हॉल, उसके पहले ही हार मान ली। पुलिस के जरिए वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाउन हॉल नहीं होना चाहिए। पहले पुलिस पहुंची कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वालों के पास, बोले इनको परमिशन मत दो, इनको अप्रूवल मत दो। बोले जी हमने तो दे दी, पैसे भी जमा हो गए, रसीद भी कट गई, बुकिंग भी हो गई। बोले बुकिंग कैंसिल कर दो। बोले जी कर नहीं सकते। फिर पुलिस हमारे पास आई, सौरभ के पास आई और पुलिस कहती है परमिशन लो। आज तक इंडोर एक्टिविटी की कभी कोई परमिशन नहीं होती थी इस देश के अंदर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतने प्रोग्राम किए, आज तक कभी कोई परमिशन नहीं ली।
अब कह रहे हैं परमिशन लो। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बता दो किस किस चीज की परमिशन लेनी है। खाने की भी परमिशन लेनी है, पीने की भी परमिशन लेनी है, नहाने की भी परमिशन लेनी है, सोने की भी परमिशन, किस किस चीज की परमिशन लेनी है। आज तक कभी इंडोर एक्टिविटी की परमिशन, फिर अब किस चीज की परमिशन। तो प्रधानमंत्री जी, ये पुलिस की धमकी मत दो। जनता ने दिखा दिया आपको कि वो आपकी पुलिस से नहीं डरती। आपने डंडे ही तो मारोगे, जेल ही तो भेजोगे, सब करके देख लिया आपने, लेकिन इस देश की जनता नहीं मानती। E20 तो प्रधानमंत्री जी आपको वापस लेना पड़ेगा। शांति से ले लो, नहीं तो जनता करवा लेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो होगा, बिल्कुल होगा, है टाउन हॉल है। तो आपने इससे परमिशन मांगी है? ना, जरूरत ही नहीं है कानून में। हमने कहा भाई कानून दिखा दो, कानून नहीं है उनके पास कोई। टाउन हॉल होगा, बिल्कुल होगा, सब लोग आइए। खूब जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। हजारों लोग तो ऑनलाइन जुड़ेंगे और कई लोग जो हैं वो फिजिकली आएंगे। दिल्ली में संसद परिसर के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चोरी के चंदे को लेकर बड़ा विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी की। आरोप लगाया है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ धोखा किया गया है। उनको लेकर दिए गए दान को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। अब यह मामला राजनीति का विषय बन गया है। इसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कहाँ गया बीजेपी के खाते में, दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में। राम धन हुआ गबन, राम धन हुआ गबन, राम धन हुआ गबन। दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, दान का पैसा कहाँ गया दान का पैसा खाते में, दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी ने लूट लिया, दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी ने लूट लिया। राम धन, राम धन। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कराना की सांसद इकरा हसन केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। पोस्ट में दावा किया गया है कि जब विपक्ष जनता के मुद्दों और कथित सरकारी अत्याचारों पर जब अपनी बात रखना चाहती है तो उसे बोलने तक की अनुमति नहीं दी जाती। देखिए, ये जो सरकार है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। ये लोग डरते हैं, विपक्ष की बात से डरते हैं। जब सदन नहीं चल रहा था तो तय ये हुआ था कि एट्रोसिटीज़ पे हम अपनी बात रखेंगे, सबको पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। आज आप सबने देखा, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे थे उनको बोलने नहीं दिया गया। जानबूझकर इन लोगों ने हंगामा क्रिएट किया और उनको बोलने नहीं दिया। उसके साथ ही अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था वो भी काटा गया। तय कुछ हुआ था, लेकिन अपनी बात पर यह सरकार कभी पूरी नहीं उतरती है। आज भी इन्होंने ऐसा ही किया और पता नहीं किस बात से अमित शाह जी इतना डर गए हैं, होम मिनिस्टर, की वो आ ही नहीं रहे हैं, ना सदन में आए हैं। जिनका इतना भौकाल था अब वो सदन में आने से भी कतरा रहे हैं, जवाबदेही के लिए भी कतरा रहे हैं। तो हमारा एक सवाल है कि जो लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता हुई, उसके आदेश दिए किसने? ये जवाब विपक्ष पूछना चाहती है और इसका जवाब हम लेना चाहते हैं इस सरकार से। और ये सरकार डर गई है और इन्हें दिख गया है कि इनका टाइम खत्म हो गया है और अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देहरादून से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांवड़ के दौरान पहले हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कुछ मांग रखी और कथित तौर पर चेतावनी भी दी है। वायरल पोस्ट के अनुसार ज्ञापन में मांग की गई है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मुस्लिम समुदाय लोगों की दुकानों को हटाया जाए। यात्रा के दौरान उन्हें कांवड़ियों को खाने पीने का सामान न देने की भी बात की गई है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि यदि 30 जुलाई के बाद ये दुकानें बंद नहीं हुई तो संगठन खुद इन दुकानों को बंद करा देगा। अगर हमारे कांवड़ के टाइम तक कोई भी विघ्न पड़ता है तो इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की स्वयं होगी या नहीं होगी भाई? और अपना, सुनो मेरी बात, हम अपना धर्म किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होने देंगे। तो कांवड़ यात्रा से ये मुसलमान अपनी दुकानों को बाहर करें और कांवड़ यात्रा के समय कोई भी मुसलमान
हमारी कांवड़ यात्रा के बीच में ना आए, ना हमें पानी बांटे, ना तुम्हारे पानी की हमें जरूरत है, ना तुम्हारे फल की जरूरत है। ये बात हम यहाँ डीएम महोदय के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम अपने कांवड़ यात्री को फल भी देने में सक्षम है, पानी भी देने में सक्षम है। कोई भी मुसलमान हमारी कांवड़ यात्रा के किसी भी रास्ते में ना आए, इसी में आपकी भलाई है और यही हिंदू रक्षा दल का संदेश है। या तो ये संदेश प्यार से मान लो, अन्यथा हिंदू रक्षा दल डंडे के दम पे ही मनवाना जाता है और पहले भी मनवाया है। हम 30 तारीख के बाद घरों से निकलेंगे और घरों से निकल के अगर हमें मुसलमान दुकान कोई कांवड़ के रास्ते मिला, दुकान बंद कराने का ठेका ये फिर हमारा है। 30 तारीख तक हमने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देखते रहें क्रांति न्यूज नेटवर्क। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आती है तो शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।